जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और क्यों ना स्वस्थ हो और क्यों ना मस्त हो, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के इस पावन महीने में हम बहुत सारे त्योहार मना रहे हैं। त्योहार के साथ साथ जो भी हम उपाय कर रहे हैं तो उसका फल भी तो हम ही को मिलना है। तो कार्तिक का महीना तो वैसे भी बहुत ही खास होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम सब मनाते हैं आंवला नवमी, है ना? जानते हैं ना आंवला नवमी। इस दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि विष्णु का वास रहता है। तो आंवला नवमी की अक्षय नवमी जिसको हम कहते हैं और कूष्मांड नवमी भी इसको कहा जाता है। क्या जानते हैं आप ये कूष्मांड नवमी क्यों कहते हैं? ये मैं आप सबको बाद में बताऊंगी। पहले हम आंवला नवमी के बारे में जान लेते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि इस बार 21 नवंबर यानी कि मंगलवार को सुबह 3:15 से शुरू हो जाएगी और ये तिथि का जो समापन है वो 22 नवंबर के दिन बुधवार को 1:05 पर खत्म हो जाएगी। तो उदया तिथि को अगर हम देखें तो इस साल आंवला नवमी हम 21 नवंबर को मनाएंगे। आंवला नवमी 2023 पूजा का जो मुहूर्त रहेगा ना वो सुबह का रहेगा, यानी कि आंवले की वृक्ष की पूजा करना। और ये सुबह का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:50 से दोपहर 12:07 तक रहने वाला है। तो इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से ज्यादा समय मिला हुआ है। तो इस 5 घंटे का भी अगर आपने लाभ नहीं उठाया तो फिर क्या फायदा? फिर कोई फायदा नहीं। तो आपने आज के दिन जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगी ना उनको जरूर करना है, क्योंकि उनको करने से ना आप समझिए कि पूरे कार्तिक महीने का फल आपको मिल जाएगा। आंवला नवमी के ना 5 महत्व पहले मैं आपको बातें बता देती हूँ कि आंवला नवमी में क्या क्या खास है। देखिए, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और इसी के नीचे बैठकर भोजन करने की एक बहुत ही अच्छा प्रथा शुरू करी थी माता लक्ष्मी जी ने। इस के उसमें ना बहुत सारी कथाएं भी हैं कि माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी तो रास्ते में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने का उनके मन में ना विचार आया। तो माता लक्ष्मी ने विचार किया कि अब ये कैसे हो, तो फिर उन्होंने सोचा कि शिव जी और विष्णु जी का पूजन अगर मुझे एक साथ करना है तो तुलसी और बेल के जो भी गुण होते हैं वो आंवले में पाए जाते हैं। तो तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और बेलपत्र भोलेनाथ का प्रिय। तो आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माता महालक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी। तो पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हो गए थे। तो लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर उन दोनों को भोजन भी कराया था। तो ये बहुत ही सुंदर सी कथा है। और इसके बाद स्वयं भी वहीं पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। तो जिस दिन ये घटना घटित हुई थी ना उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तो इसी समय से ये परंपरा शुरू हो गई और तब से चली आ रही है। इसके बाद जो दूसरी मान्यता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। तो ऐसा करने से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने, ये तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ, कूष्मांड राक्षस का वध भी किया था, इसीलिए इसे हम कूष्मांड नवमी के नाम से भी जानते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जी हाँ। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट, आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये व्रत बहुत जरूरी होता है। अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य पथ पर पहला कदम आज के दिन ही निकाला था। तो ये 5 बहुत अच्छे खूबसूरत महत्व है आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी के। अक्षय शब्द का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। तो अगर आज आप
छोटा सा भी जाने अनजाने कोई दान भी कर देते हैं ना, तो वो दान आपसे कोई छीन नहीं सकता। वैसे भी दान तो कहा जाता है, दान आप कुछ भी कर लीजिए, दान कभी भी खाली नहीं जाता है। एक रोटी का दान भी पलट के आपको 10 रोटी जरूर दिलवाता है। लेकिन दान हमेशा ना खुश होकर एक अच्छे दिल से करना चाहिए। तो अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी पर क्या क्या खास करना है, इतनी देर में आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्या करें कि जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। सबसे पहले देखिए, आप नहाइए, नहाने वाले पानी में आप एक आंवले को डालकर नहाइए, ये बहुत जरूरी, क्योंकि आज के दिन आंवले का पूजन करना, आंवले को दान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आंवला डालकर आप स्नान करिए, बहुत बहुत जरूरी है। गंगा जल डाल लीजिए, आंवला डाल लीजिए। आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अब जो आंवले के वृक्ष का पूजन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो आप आंवला खरीद कर लेकर आइए और घर पर ही आप एक प्लेट में चावल भर दीजिए और उस चावल के ऊपर आपने 3 आंवले रखने हैं। जी हाँ, फिर घी का दीपक आपने सामने जलाकर अपने रख लेना है। अब ये 3 आंवले मैंने क्यों रखवाए हैं, ये 3 आंवले माता महालक्ष्मी, प्रभु श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का प्रतीक है। तो उन्हीं का स्मरण करते हुए आप ये 3 आंवले रख लीजिए और फिर गंगा जल से तीनों आंवलों पर आप छिड़काव करिए। गंगा जल छिड़कने के बाद में सबसे पहले आप घी का दीपक जलाइए, फिर गंगा जल छिड़किए, फिर हल्दी, रोली, चंदन इसका तिलक लगाइए, चावल का तिलक लगाइए उन तीनों आंवलों के ऊपर। यही करना है आपने। और फिर आपने 3-3 बार मंत्र पढ़ना है, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप मंत्र पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आप पढ़ेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके बाद तीसरा मंत्र आप माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ेंगे, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः। ये जो आपने करना है ना, ये सुबह के समय करना है। और इसके बाद में जब आप पूजा कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे, दिया जला लिया, धूप अगरबत्ती जला लिया, आपने आराम से बैठ के ध्यान कर लिया माता महालक्ष्मी का, भोलेनाथ का, शिव जी का, उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने कहा अक्षय नवमी है तो पीछे कैसे रह जाएंगे, दान तो करना बनता है। तो आपको किसी भी गरीब को, किसी भी जरूरतमंद को अन्न का दान आज के दिन जरूर करना है। गरम ऊनी कपड़ों का दान करिए, क्योंकि अब ठंड शुरू होने वाली है तो ये चीजें उनके काम आ सकती हैं। तो आप आज के दिन ये जरूर करिए कि वस्त्र का दान और अन्न का दान, आप चाहे तो एक शॉल या कंबल अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लेकर आप किसी गरीब को दान जरूर करिए। इसके बाद आपने गेहूं का आटा या फिर चावल, दोनों में से कोई भी चीज आप ले लीजिए, गेहूं का आटा और चावल, और साथ में वो जो 3 आंवले की आपने पूजा करी थी ना, वो तीनों आंवले रखकर आपने, और फल, मौसमी फल जो भी इस टाइम फल चल रहे हैं वो फल रख करके आपने किसी भी ब्राह्मण को दान देकर और पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। और याद रखिएगा, जो दान करेंगे वही मिलेगा, तो दक्षिणा रखनी मत भूलिएगा। दक्षिणा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी जिंदगी में देखिए, हम कहते हैं कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बिना पैसों के कोई काम भी तो नहीं होता है ना, क्योंकि पैसा जरूरत है हर चीज खरीदने के लिए, सामान लेने के लिए, कहीं ना कहीं हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण को आप वस्त्र, अन्न, खाने पीने की चीजें, साथ में लक्ष्मी यानी कि रुपए पैसे अपने अनुसार आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी, तो आप धन का दान जरूर करिए, क्योंकि धन चाहिए ना आपको, जो आप दान करेंगे वही आपको मिलेगा। तो आप ये सारी चीजों का दान जरूर करिए। और क्योंकि आंवला नवमी के दिन इस बार रवि योग है और पंचक भी शुरू हो रहे हैं, तो इस बार आंवला नवमी वाले दिन रवि योग बन रहा है, और रवि योग ये जो है वो रात में बनेगा 8:05 से, तो जो अगले दिन सुबह 6:40 तक रहने वाला है। और ऐसे में ना, सुबह का तो मैंने आपको बता दिया आपने क्या क्या करना है, लेकिन इस रवि योग का फायदा उठाने के लिए आपने रात के समय भी दीपदान जरूर करना है। अब ये दीपदान आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर घर के पास में अगर आंवले का वृक्ष है वहां जाकर कर लीजिए तो और भी उत्तम रहेगा, या फिर किसी भी मंदिर में जाकर के आप ये दीपदान कर सकते हैं। लेकिन ये दीपदान करना कैसे है, घी का दीपक लेंगे, मिट्टी का दिया लेंगे, उसमें घी डालेंगे, 2 बत्ती डालेंगे और साथ में आप डालेंगे आंवला। जी हाँ, एक आंवला जरूर डालना है आपने इसमें, क्योंकि आंवला नवमी हम मना रहे हैं, तो दीपदान भी हमें आंवले का करना है।
तो ये आंवले वाला जो दीपक होगा ये रात्रि के समय आपने, जब रवि योग शुरू हो जाएगा 8 बजे के बाद में, तब आपने इसका दीपदान करना है। सुबह के समय नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सुबह तो आप आंवले की पूजा कर रहे हैं, और आप आंवले की जब पूजा कर रहे हैं, आंवले का दान कर रहे हैं ना, तो वो दान आप जब ब्राह्मण को करेंगे, किसी गरीब को करेंगे, वो दान आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएगा। लेकिन शाम को जब आप दीपदान करेंगे, क्योंकि कार्तिक का महीना है, तो शाम का दीपदान आपने आंवले को दीपक के अंदर डालकर, चाहे छोटा आंवला खरीद लीजिएगा, दीपक बड़ा कर लीजिएगा, आंवला पूरा दीपक के अंदर होना चाहिए, और घी डालकर उसके ऊपर बत्ती रखकर फिर आप ये दान जरूर करिए। ये बहुत ही खास और छोटा सा मैंने आपको उपाय बताया है, लेकिन उसको करने से ना आप देखेंगे कि आपको निश्चित ही लक्ष्मी लाभ जरूर होगा। अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे जरूर आ जाएंगे। किसी ने उधार दिए थे तो वो आपको वापस दे देगा, या अचानक से आपको किसी ने गिफ्ट भेज दिया, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपको लक्ष्मी रूप में लक्ष्मी जी की प्राप्ति आपको जरूर होगी। करके देखिएगा और बताइएगा जरूर। जय माता दी।